21 अप्रैल 2026 की रात के 10 बजे का वक्त हो रहा था। राजस्थान प्रदेश का जिला अलवर है, जहाँ पर एक गांव है कुंडरोली। उसी गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राहुल मीणा है, जो अपने दोस्त के साथ एक शादी समारोह में गया हुआ था। खाना खाने के बाद अपने दोस्त से कहता है चलो घर वापस चलते हैं, जिस पर उसका दोस्त कहता है मैं अपने माँ के साथ घर वापस जाऊंगा, ऐसा करो तुम घर चले जाओ। राहुल मीणा ये बात सुनकर शादी समारोह से बाहर निकलता है और उसके दिमाग में खुरापाती चलने लगता है। राहुल सीधा अपने दोस्त के घर चला जाता है और बेल बजाता है। बेल की आवाज सुनकर दोस्त की पत्नी रात के करीब 10:30 बजे दरवाजा खोलती है, तो दरवाजे पर राहुल मीणा होता है। फिर राहुल मीणा ने संभलने या बात करने का थोड़ा भी मौका नहीं दिया, घर के अंदर चला गया और गेट को अंदर से लगाकर दोस्त की पत्नी को गलत तरीके से पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसे कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करने लग जाता है। हालांकि इस पर उसके दोस्त के पत्नी ने विरोध किया, लेकिन राहुल मीणा ने उसकी एक भी नहीं सुना और उसके शरीर के अलग अलग हिस्से को जोर जोर से मारने लगा। महिला पूरी तरह से डर जाती है और इसी बीच वो महिला के साथ मनमानी करता रहता है। जब राहुल मीणा वहाँ से जाता है, इसी बीच महिला से कहता है ये जो 2 बच्चा सो रहा है इसकी खैरियत चाहते हो तो ये बात 4 दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए। मेरे दोस्त को ये बात पता नहीं चलना चाहिए। अपनी सास को भी ये बात मत बताना, अगर तुमने बताने की कोशिश की तो तुम्हारे 2 बच्चे और पति जान से हाथ धो बैठेंगे। महिला बहुत ज्यादा डर जाती है और इसी बीच वो लड़का वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद राहुल मीणा वहाँ से 180 किलोमीटर दूर तय करके दिल्ली पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद एक लड़की जो IAS की तैयारी कर रही थी, राहुल मीणा उसके साथ भी यही सब गलत काम करता है। रेप जैसी घटना को उसके साथ अंजाम देता है। उस लड़की की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद पूरे भारत देश में बहुत तेजी के साथ वायरल होने लग जाता है। हर कोई इस घटने के पीछे की सच्चाई को जानने में जुट जाता है। चलो आज इसी घटना को कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। 22 अप्रैल 2026 की बात है। सुबह का समय हो रहा था और जो लड़की IPS की तैयारी कर रही थी, उसके माता पिता रोज की तरह जिम गए हुए थे। लेकिन जिम करने के बाद जब दोनों पति पत्नी घर वापस आए तो उसकी बेटी जो IAS की तैयारी कर रही थी वो फर्श पर पड़ी हुई थी। उसके आसपास खून के धब्बे लगे हुए थे। वो घबराते हुए अपने बेटी को आवाज लगाते हैं, लेकिन उस लड़की के तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है, जिस वजह से उसके माता पिता बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर करे तो क्या करे। फिर दोनों पति पत्नी बेटी को पास के डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर से कहता है पैसा चाहे कितना भी लग जाए, लेकिन हमारा बेटी ठीक होना चाहिए। डॉक्टर ने जब बेटी की इलाज करना शुरू की तो डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया लड़की मर चुकी है। पत्नी एक बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और उसके पति एक IRS ऑफिसर थे। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे, बस दीवार में लिपट कर रोए जा रहा था। तभी उन्होंने दिल्ली पुलिस को फोन किया और उसे सारी बात बताई कि उसकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ है। और जैसे ही पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो पुलिस भी कड़ी मेहनत से सबूत ढूंढने में लग जाता है। ये जो ऑफिसर है उसका घर हाई सिक्योरिटी से बना है, कोई भी ऐरा गैरा इसके घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। उसके घर के दरवाजे भी फिंगरप्रिंट से खुलते हैं, लेकिन उसे डाउट था कि उसके घर के अंदर आखिर कौन आ सकता है। फिर आसपास में लगे 100 से ज्यादा CCTV कैमरा को चेक किया गया और पति पत्नी से पूछा गया घर से कितने समय निकले थे। तो ऑफिसर बताता है सुबह के 6 बजे जिम गए हुए थे और करीब 8 बजे के आसपास घर वापस आया हूँ। पुलिस वालों को ये बात कंफर्म हो चुका था कि जो भी घटना हुआ है ये 6 से 8 के बीच 2 घंटों में हुआ है और पुलिस वालों ने सभी कैमरे को देखना शुरू किया। जब पुलिस वाले सभी कैमरे को चेक कर रहे थे तो उसे दिखा राहुल मीणा जो उसी घर का नौकर था, सिर्फ वही घर के अंदर गया था, जो 6:39 में घर के अंदर पहुंचता है और लगभग 7:20 में घर से बाहर निकलता है। लगभग 40 मिनट वो घर के अंदर रहता है, लेकिन उस लड़के को 1.5 महीना पहले नौकरी से निकाल दिया था। अब सोचने वाली बात ये है आखिर जब उस लड़के को 1.5 महीना पहले काम से निकाल दिया गया था तो वो लड़का वहाँ पर क्या करने गया होगा। बस यहीं से पुलिस वालों का शक यकीन में बदल जाता है। हालांकि वो घर हाई सिक्योरिटी वाला था, लेकिन उस लड़के को वहाँ पर काम करते हुए 8 महीना हो चुके थे, जिस वजह से उसे सब कुछ पता था कि कैसे घर के अंदर में एंट्री किया जा सकता है। जब उस लड़के को गिरफ्तार करके पूछताछ किया गया तो उसने कबूल किया कि लड़की के साथ दुष्कर्म जैसे घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करें।